ऐसे लोग कम आते हैं कि जिससे मैं कुछ परमार्थ कर सकूं, परोपकार कर सकूं, लोगों का कल्याण कर सकूं। मेरा क्या ये शरीर मैं कहाँ पर उपयोग हो सकता हूँ अच्छे काम के लिए, ऐसे लोग काम है, वो निष्काम भाव रहता है। तो महाराज जी, स्वप्न ज्ञान और विज्ञान की चर्चा भी खूब आध्यात्म और धार्मिक जगत में होती है। आपसे यही एक प्रश्न है कि अगर किसी को सपने में भगवान कामतानाथ दर्शन देते हैं या आ जाते हैं, साधारण भाषा में कहें, तो इसके क्या संकेत हो सकते हैं? एक रूप में उनकी कृपा ही है जो आपको खींच रही है, अपने पास बुला रही है, और वो आपको आभासित करवा रहे हैं, अवसर दे रहे हैं। तो निश्चित है अगर ये कृपा आपको मिल रही है तो उसको आपको जरूर ग्रहण करना चाहिए। तो इसको मतलब सत्य माने या भ्रम माने? अक्सर कह देते हैं कि स्वप्न झूठे होते हैं, या भ्रम हो सकता है, जो आप चिंतन करते हो वैसा ही स्वप्न आ जाता है। क्या कह नहीं सकते हैं नहीं, इसको? देखो, सत्य झूठ की बात नहीं है। जो भी हम अंदर कल्पना कर रहे हैं जी वो एक प्रकार से कल्पना मेरी सत्य हो, साकार हो, इसके लिए ही हम करते हैं। जी जी। और नहीं हो पाती है तो वो झूठी है। वैसे ही जो हमारे स्वप्न हैं, सुषुप्ति अवस्था में जब हम चले जाते हैं, जब हम अचेतन हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर जिस प्रकार से चेतन अवस्था में पॉजिटिव निगेटिव चलता रहता है, वैसे ही हमारे सो जाने पर भी ऐसा ही चलता है। तो बहुत दूर दूर तक की हम उड़ान करते रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे से ही जुड़ी हुई होती हैं, सीधे सीधे जिनका संबंध होता है। अगर उनका है तो निश्चित है वो झूठ नहीं है, वो सत्य है। जैसे मान के चलो अयोध्या में कलह हुआ, जी ठीक है, भरत जी ननिहाल में थे जी। और यहाँ पर राम जी को 14 वर्ष जो 2 वरदान कैकेयी ने मांगे थे, हाँ। तो उस समय कुछ ऐसी घटनाएं अयोध्या में घटी उस कालखंड में कि वैसे ही भरत जी महाराज को वहाँ स्वप्न होने लगा। ननिहाल में अनेक प्रकार के खराब दूषित स्वप्न आने लगे जी। और वहीं पर उसी समय वो शिव जी का अभिषेक करने लगे। बुरे बुरे अंदर से विचार आए और रात्रि में भयानक स्वप्न आया। और फिर उन्होंने, उसका एक ही उपाय है कि अगर ऐसा कुछ लगे तो भगवान शिव का अभिषेक करिए, उनकी कृपा प्राप्त करिए। और जैसे ही वो हुआ, जो वापस जैसे भरत जी अयोध्या आते हैं, चूँकि लेने के लिए गए थे यहाँ से ही अयोध्या से, तो देखा कि वहाँ सही में ऐसा था, अयोध्या में ऐसी घटना घटी थी। महाराज दशरथ मृत अवस्था में पड़े हुए और सारा समाज शोकाकुल था, पूरी माताएं, मतलब पूरी अयोध्या उजड़ चुकी थी। तो उनको वो स्वप्न भी हुआ। ऐसे कई हमारे उदाहरण हैं, हमारे शास्त्रों में उदाहरण हैं और अभी अभी होते भी हैं। कभी अगर कोई ऐसी घटना मेरे सामने प्रत्यक्ष बन के आती है कि आपको स्वप्न में दिखाई दी हो और वो आपके सामने घटित होती है, ऐसा भी होता है। तो आपके उदाहरण से मेरा सीधा ये स्पष्ट है कि अगर ये स्वप्न हुआ है, भगवान कामतानाथ जी का दर्शन हुआ है, तो निश्चित है इसको स्वीकार करना चाहिए। कोई भ्रम नहीं है, भगवत कृपा है, आपकी अनन्य निष्ठा उनसे जुड़ी हुई है, भगवान के चरणों में आपका भाव समर्पण का है, तो उन्हीं की कृपा है। और नहीं तो आप वैसे भी दूर हैं, आप नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जब तब आपका स्मरण यहाँ आता है कामतानाथ जी की ओर, या आप दर्शन करने आए, तो निश्चित है भगवान आपको दर्शन देते हैं और आप अपनी जो भी बात उनको सुनाते हैं, टूटी फूटी रूठी, वो सुनते हैं और फिर आप चले जाते हैं। तो एक रूप में आप इनसे जुड़े हुए हैं, पहले से कनेक्ट है कि नहीं? जी, कनेक्ट। फिर इसके बाद फिर आपको अगर स्वप्न आ जाता है तो वो उनकी कृपा है। हाँ, उनकी कृपा है कि वो आपको अपने पास बुला रहे हैं, अपनी कृपा दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो निश्चित है ये भ्रम नहीं मानना। जी, भविष्य में भी हम लगातार इस चर्चा के क्रम को बढ़ाएंगे भी, क्योंकि भगवान कामतानाथ के जितने भी भक्त हैं लगातार आपको सुनेंगे, और उससे क्या होगा कि भगवान का एक कनेक्शन, जो तरंगे होती हैं वो सबके मन मस्तिष्क में बनी रहेंगी। अभी जो घर घर में एक अंतिम सवाल यही है कि घर घर में जैसे
कलह मचा रहता है, क्लेश है, तमाम प्रकार का तनाव व्याप्त है, व्यक्तिगत तनाव भी है लोगों की ज़िंदगी में। कई एक कारण ऐसे बन रहे हैं जिससे लोग कम से कम सुख और प्रसन्नतापूर्वक जीवन को नहीं जी पा रहे हैं। और कामतानाथ भगवान का जो दोहा है, चौपाई है, उस पर विषाद को हल लेने वाली बात है। लेकिन कैसे वो विषाद सबके घरों से समाप्त हो जाए, उसका कोई उपाय, कोई मंत्र या कोई ऐसा प्रयास कि किस तरह से लोग आएँ कामतानाथ में अपनी मनोकामना रखें, बात रखें और परिक्रमा करके किस ढंग से करें कि वो ज़रूर पूर्ण हो? देखो, मैं सभी भक्तों से एक ही आग्रह करूँगा, विषाद का केवल एक ही कारण है, जो अशांति फैली हुई है चारों जी। ओर, और विशेष रूप से जो हमारा भारतवर्ष हमेशा शांतिपूर्ण रहा है, शांति दूत रहा है। जी। आज यहाँ पर भी अशांति क्यों फैल रही है? सबसे बड़ा इसका कारण है अर्थवाद। जी। जो मशीन बना करके व्यक्ति को एक धारणा परोसी गई है कि वो लगातार यही अर्थ कमाए, पैसा कमाए और वो ये विकास करे, ये विकास करे, तो निश्चित है उसमें विनाश हो रहा है, जीवन खत्म हो रहा है, मूल्य भी समाप्त हो रहा है, हमारे संबंध समाप्त हो रहे, और लगातार उसी दौड़ में व्यक्ति दौड़ रहा है। जी। तो जब आप एक चीज़ को प्राप्त करेंगे तो दूसरी छूटेगी, सीधा-सीधा सिद्धांत है। जी। जी। तो यहाँ पर वो दूसरी चीज़ छूट रही है, हमारे मूल्य समाप्त हो रहे हैं, तनावपूर्ण स्थितियाँ आ रही हैं। तो निश्चित है हमें जीवन जीना चाहिए, तो हम जी नहीं पा रहे हैं, उसको ढो रहे हैं जी। तनावपूर्ण। जी। हम कोई एक ऐसी घटना दिन में देख लेते हैं तो तनावपूर्ण हमारा मन मस्तिष्क हो जाता है, जी। अंतःकरण हो जाता है। आज हम दिन भर वैसी घटनाएं देख रहे हैं मोबाइल के माध्यम से, दिन भर। गलत सूचनाएं आ रही हैं यस। मोबाइल में। जी। एक ही सूचना पर्याप्त थी, जब बहुत दिन बाद में कोई एक तार आता था, पत्र आता था, हाँ। कोई घटना आपको देखने सुनने को मिलती थी, अरे राम राम ऐसा हो गया, अरे राम राम हाँ। ऐसा हो गया, तो निश्चित है आप चिंता करने लगते थे। या वो कैसा भी सूचना हो सकती है आपके लिए, अच्छी बुरी। जी। लेकिन आप लगातार मोबाइल में पूरे संसार की गलत बनावटी चीज़ें गलत सलत तरीके से परोसना, तो आपका मन विचलित तो रहेगा ही, आपका ध्यान भंग रहेगा, मेमोरी आपकी भंग रहेगी, और निश्चित है आप अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं, जी। मूल्यों को ख़त्म कर रहे हैं, जीवन को ख़त्म कर रहे हैं। तो जीवन को जियो, जैसे एनवायरनमेंट के लिए कहा गया है कि पर्यावरण बचाओ, सेव सॉइल मतलब मिट्टी बचाओ, पानी बचाओ, ऐसे ही अब ये मेरा एक भगवान कामतानाथ जी से प्रार्थना है कि जीवन बचाओ। जी। जीवन बचाओ। ये मेरा अंतःकरण बोल रहा है कि ये अभियान के रूप में मैं सभी से आग्रह करूंगा कि जीवन बचाओ। जी। मेरा जीवन सुरक्षित नहीं है। यस। मैं अगर जीवन हम नहीं बचा पा रहे हैं, अच्छे से हम नहीं जी पा रहे हैं, तो इस धन का, इस वैभव का, इस प्रतिष्ठा का, इस मान का कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसलिए तनावपूर्ण बिल्कुल मत रहिए। आप कुछ देर मोबाइल से दूर रखिए, 1 घंटा 2 घंटा, एक डिजिटल उपवास। जी। इसकी भी बात मैंने कही है कि डिजिटल उपवास रखें, आप इन उपकरणों से दूर रहें, आप प्रकृति के समीप पहुँचें, वहाँ शांति मिलेगी। आप पानी के पास पहुँचें, पेड़ के पास पहुँचें, मिट्टी के पास पहुँचें। हम पेड़, पानी, मिट्टी सभी से अलग होते जा रहे हैं। जहाँ पर जीवन है वहाँ पर हमें होना चाहिए, शांति वहाँ मिलेगी। जी। लेकिन हम विपरीत स्थिति में जा रहे हैं, तो तनाव तो रहेगा ही, इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। सत्य। तो मेरा आग्रह है कि सभी लोग इस पर विशेष ध्यान दें। जी। तो देखिए, आज की हमारी इस चर्चा में बहुत ही अच्छे से प्रकाश डाला गया है। जीवन बचाओ का एक अच्छा अभियान, जिसकी शुरुआत महाराज जी ने अपना संकल्प लेकर के किया ये है। आध्यात्मिक की ओर ही जाएंगे तभी हो पाएगा। जी। आध्यात्म की ओर हम पहुँचेंगे, बिल्कुल। तभी ये संभव भी है। तो एक बड़ा संकेत है कि आध्यात्म की ओर जब आप चलेंगे तभी आपका जीवन सुखमय होगा, प्रसन्नचित्त होगा और घर से कलह समाप्त होंगे। सबको तन मन और आत्मा से एक होना होगा। आगे फिर हम महाराज जी से ऐसे ही विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अगर आपको भी कभी भगवान कामतानाथ ने स्वप्न में दर्शन दिया हो तो ज़रूर कहिएगा। अगर आपको आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं तो कमेंट बॉक्स में भगवान कामतानाथ के प्रति कृतज्ञता ज़रूर व्यक्त करिएगा। तो एक बार फिर से बोलिए जय कामतानाथ की।